तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल राजीव एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम लोग 11वीं और 12वीं का केमिस्ट्री पढ़ते हैं और मैथ्स का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले टॉपिक में आप लोग को समझा चुका है, द्रव या पदार्थ की प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है और द्रव और पदार्थ की प्रकृति में ठोस, द्रव, गैस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा और वहाँ पर जाकर आप लोग पुराने वीडियो को मेरे देख लीजिएगा। और अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बच्चों, आप लोग को अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोग को समझाऊंगा कि तत्व क्या होता है, तत्व के गुण क्या होते हैं, यौगिक क्या होता है, यौगिक का गुण क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं तत्व। तत्व क्या होता है देखते हैं बच्चों। तो तत्व होता है, देखिए तत्व क्या है, पदार्थ का वह सरल रूप जिसे अपघटित करके और सरल, अधिक सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता तत्व कहलाता है। अथवा वे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान हो उन्हें तत्व कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि परिभाषा से हम लोग को समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है बच्चों कि तत्व वह परमाणु होता है, वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं। मतलब उसमें एक ही प्रकार के अणु होंगे, उसमें अलग अलग प्रकार के अणु नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि मानो कोई पदार्थ है या बना हुआ है बच्चों, जैसे ये है, तो उसमें जो जितने प्रकार के इसमें छोटे छोटे अणु होंगे वो एक ही प्रकार के अणु होंगे, उसमें अलग से और दूसरा अणु नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। और तत्व होता है ये बहुत सरल और शुद्धतम पदार्थ होता है, ये बहुत शुद्ध होता है, तो इसको आप लोग भी ध्यान रखेंगे। तो इससे परिभाषा से स्पष्ट होता है कि तत्व वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है, उसमें एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं। अब जैसे अपन उदाहरण में देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया है देखिए, गंधक, तांबा, लोहा, हाइड्रोजन आदि तत्व के उदाहरण है। अब ये तत्व के उदाहरण ऐसे है कि जैसे ये गंधक है बच्चों, तो गंधक में केवल गंधक के ही अणु विद्यमान होंगे, ये लिखा है ना यहाँ पे देखिए, एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते, तो गंधक के ही अणु विद्यमान होंगे, उसमें कोई अलग से और दूसरा अणु नहीं रहेगा, बस गंधक का ही रहेगा। तो इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इस उदाहरण से। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आप तत्वों का लक्षण देखते हैं कि तत्वों का लक्षण क्या क्या होता है। तत्व का लक्षण होता है बच्चों, देखो, तत्व एक शुद्ध तथा सरल पदार्थ होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक सरल पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा, तत्व में एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं, ये भी मैंने बताया कि तत्व में एक ही प्रकार के अणु, परमाणु जो भी है वो एक ही प्रकार का होता है, कोई अलग अलग अणु परमाणु इसमें नहीं रहेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तत्व को रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता। तत्व को रासायनिक विधि द्वारा अपन, जैसे तत्व एकदम शुद्ध होता है तो उसको अपन रासायनिक विधि द्वारा एवं सरल पदार्थों में अपघटित नहीं कर सकते। इसको अपघटित करने के लिए और अलग अलग विधियों से इसको अपघटित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया उसको देखते हैं। तत्व देख लिए अपन, तत्वों के लक्षण देख लिए, अब तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं। तो बच्चों, तत्व को 3 भागों में बांटा गया या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है धातु। धातु है बच्चों, धातु का क्या होता है देखिए, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे वो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। और ये क्या होंगे देखो, आघात वर्धनीय और तन्य होंगे। मतलब ये, इसको अगर आप लोग गलाएंगे तो गल जाएगा, तन्य होगा, ये मुलायम, गल कर बहुत मुलायम हो जाएगा, इसी का मतलब होता है आघात वर्धनीय और तन्य। तो ये क्या कहलाएंगे, ये धातु कहलाएंगे। जैसे देखो चांदी हो गया आपका,
सोना हो गया, लोहा हो गया आदि, ये सबको आप गला के मुलायम बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा अधातु। अब ये जो धातु का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा वो अधातु होगा। सिंपल सा बात है बच्चों, वे तत्व जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करते अधातु कहलाते हैं। देखिए जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, धातु का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है आपका, धातु का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। सल्फर भी नहीं करेगा। तो ये उनके उदाहरण है, किसके, धातु के उदाहरण है। इसमें से देखो, इनमें से सल्फर है, फास्फोरस, आयोडीन, ये ठोस होते हैं और Br2 ये द्रव होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि ये आपका ठोस होता है। कौन कौन सा, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ये ठोस होता है और Br ब्रोमीन मतलब ये द्रव होता है। अब तीसरा देखते हैं उपधातु। उपधातु के बारे में देखते हैं बच्चों। ये ऐसे तत्व होते हैं तो जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, इन्हें उपधातु तो कहते हैं। इनका उदाहरण क्या आएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत, टीन आदि, ये सब क्या आएंगे बच्चों, ये सब आएंगे आपके उपधातुओं में। तो उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होंगे। इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे उपधातु। तो अब देखते हैं बच्चों, हम लोग यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक क्या होता है उसके बारे में अपन परिभाषा देखते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जा सकता है यौगिक कहलाता है। तो एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संगठित पदार्थों को यौगिक कहते हैं। जैसे आपका है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि। तो ये इसके परिभाषा में ये बोलने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि वे पदार्थ जिन्हें हम दो या दो से अधिक सरल भागों में अपघटित कर सकते हैं, उनका एक से अधिक पदार्थों में निश्चित अनुपात में अपघटित करेंगे। मतलब ये जो दो पदार्थ मिला रहेगा वो निश्चित अनुपात में रहेगा। यदि ये यहाँ पर जैसे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड है मतलब नमक है, तो नमक में इसमें Na निश्चित मात्रा में रहेगा, Cl निश्चित मात्रा में रहेगा, ये दोनों एक निश्चित मात्रा में रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। और उदाहरण में देखें आप लोग, सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है आदि, ये किस में आएगा, ये आपका यौगिक में आएगा। अब यौगिक की अपन विशेषता देख लेते हैं, क्या क्या विशेषता होती है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है तथा सममांगी होता है। ये जैसे अभी मैंने बताया आप लोग को कि दो तत्वों को अपन मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा, ये सममांगी होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात रहता है। ये मैं बताया कि दोनों एक निश्चित अनुपात में रहेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना बच्चों कि ये दोनों निश्चित अनुपात में रहेगा। अगर इसका अनुपात अगर 50 है तो इसका भी 50 रहेगा, मतलब दोनों का अनुपात निश्चित रहेगा। अब आगे देखते हैं, यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुणों से अलग रहता है। हाँ, ये चीज़ आप लोग भी ध्यान देंगे, यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुणों से अलग रहता है। मतलब यहाँ पर जैसे देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है बच्चों, तो यहाँ पर Na का गुण अलग रहेगा और यहाँ पर Cl का गुण अलग रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुणों से अलग रहता है। ठीक है। यौगिक के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग NaCl को हम सरल विधि द्वारा पृथक नहीं करेंगे, भौतिक सरल विधि द्वारा अपन इसको पृथक नहीं कर सकते, इसको रासायनिक विधि द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलो अब आगे उदाहरण देखते हैं। क्या, जल CO2, HCl, NaOH, ये उसका उदाहरण है। किसका उदाहरण बच्चों, ये पूरे यौगिक का उदाहरण दिया हुआ है आपका यहाँ पर, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे नीचे अपन देखते हैं यौगिक के प्रकार। जैसे अपन वहाँ पे देखे थे तत्वों के प्रकार, वैसे यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, यौगिक के प्रकार की यौगिक कितने प्रकार का होता है। तो यौगिक दो प्रकार का होता है बच्चों। अब देखो कौन कौन से है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में इसमें क्या है, मुख्यतः कार्बन होते हैं। जैसे कि नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा है कार्बनिक यौगिक, तो इसमें कार्बन होगा। ये मुख्यतः जंतु तथा पौधों से प्राप्त होते हैं, ये जंतु और पौधों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या पौधों से प्राप्त होता है, आपको पता है। हार्मोन्स, विटामिन्स, मोम, प्रोटीन्स, तेल, वसा आदि, ये आपका कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएगा। दूसरा है बच्चों अकार्बनिक यौगिक, तो ये सभी ज्ञात दो अथवा दो से अधिक तत्वों से बने रहेंगे, ये दो या दो से अधिक तत्वों से बने रहेंगे अकार्बनिक यौगिक। ये सामान्यतः खनिज एवं चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ये खनिज एवं चट्टानों से प्राप्त होंगे।
इस चीज़ को ध्यान देंगे। कौन सा? अकार्बनिक यौगिक। अब इसका उदाहरण है बच्चों अकार्बनिक यौगिक का, धातु एवं उनके यौगिक सभी गैस। धातु एवं उनके यौगिक आ जाएगा अकार्बनिक यौगिक में, और सभी गैसें आ जाएगी अकार्बनिक यौगिक में। मार्बल आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा, वॉशिंग सोडा आदि, ये सब अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। चलो अब बच्चों मैं आप लोग को इस स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा एनर्जी है उसको कैसे कैसे बांटा गया है, तो इसको अपन देखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। द्रव की प्रकृति में अपन पढ़े थे, आपको याद होगा तो, कि ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा दो भाग है? द्रव्य है और एक ऊर्जा है। द्रव्य और ऊर्जा। अब हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों? द्रव्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो द्रव्य को भी मैंने बताया था कि भौतिक वर्गीकरण में बांटा गया है और एक रासायनिक वर्गीकरण में बांटा गया है। और भौतिक वर्गीकरण में मैं आप लोग को ठोस, द्रव, गैस के बारे में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। और रासायनिक वर्गीकरण में अपन क्या देख रहे हैं? शुद्ध पदार्थ देख रहे हैं और मिश्रण देख रहे हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व आता है, यौगिक आता है। अब तत्व में मैंने आप लोग को अभी जस्ट पढ़ाया, क्या पढ़ाया? धातु पढ़ाया, अधातु पढ़ाया और उपधातु पढ़ाया। यौगिक भी मैंने जस्ट अभी आप लोग को बताया, यौगिक तो यौगिक भी पढ़ाया मैंने आपको। अब मिश्रण में हम लोग देखेंगे बच्चों सममांगी मिश्रण, विसममांगी मिश्रण। यौगिक में भी अभी आप लोग को मैंने अकार्बनिक यौगिक के बारे में बताया, कार्बनिक यौगिक के बारे में बताया। तो ये स्ट्रक्चर देखकर आप लोग को समझ में आ गया है कि द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका क्या क्या कितने भागों में बांटा गया। तत्व, यौगिक, मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है, वो सब चीज़ को मैंने आप क्लियर कर दिया है और पीछे वीडियो में भी मैंने क्लियर किया हुआ है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो मिश्रण देखते हैं बच्चों। दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी क्रम अथवा अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो इसके परिभाषा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे इसमें तथा यौगिक रहेंगे, इसको अपन किसी भी क्रम अथवा किसी भी अनुपात में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अपन यौगिक में देखे थे कि एक निश्चित अनुपात था, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित अनुपात नहीं रहेगा, किसी भी क्रम या अनुपात में अपन मिला सकते हैं। और जो मिश्रण अपने को प्राप्त होगा, जो पदार्थ प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा बच्चों। जो मिश्रण क्या होता है? दो प्रकार का होता है बच्चों। ये होता है सममांगी होता है और एक होता है विषममांगी। ठीक है, सममांगी मिश्रण क्या होता है? देखो जैसे हमने सममांगी पदार्थ, विषममांगी पदार्थ पढ़े थे, सेम वही है। इसमें सममांगी पदार्थ की जगह सममांगी मिश्रण है। देखो बच्चों, सममांगी मिश्रण के अवयव आपस में इतनी अच्छी तरह घुले होते हैं कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरह से घुल जाते हैं, जिससे हम इसे सामान्य का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लो बच्चों। हवा हो गया, पेट्रोल हो गया, समुद्री जल हो गया, पीतल हो गया, ये सब किस में आएगा? सममांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं बच्चों विषममांगी मिश्रण। विषममांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण विषममांगी मिश्रण कहलाता है बच्चों जिसमें एक समान संगठन नहीं होता तथा विभिन्न घटकों की पृथक्करण की सीमा दिखाई देती है। इनके घटकों को नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें जो मिश्रण होगा उसमें एक समान संगठक नहीं होगा, मतलब अलग अलग पदार्थ होंगे। जैसे एक नमक रहेगा तो एक शक्कर रहेगा, एक बालू रहेगा तो दूसरा रेत रहेगा। तो इस टाइप का जो मिश्रण रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे? विषममांगी मिश्रण बोलेंगे बच्चों। जैसे उदाहरण में अपन देख सकते हैं, क्या है देखो, बालू तथा लोहे का बुरादा, देखो अलग अलग है ना दोनों। रेत तथा पानी ये भी अलग हुआ, तेल तथा पानी ये भी अलग हुआ। तो इसका मिश्रण ऐसे ही बनेगा, विषममांगी का मिश्रण। दोनों पदार्थ अलग अलग रहेंगे, एक पदार्थ का मिश्रण नहीं बनेगा बच्चों। अब मिश्रण की विशेषता देख लेते हैं क्या क्या होता है। मिश्रण में उनके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है आप लोग को परिभाषा में कि इसको आप कोई भी अनुपात में ले सकते हैं, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। मिश्रण में उनके अवयवों के मिले जुले गुण होते हैं। मिले जुले गुण रहेंगे, उनके अवयवों के जो मिक्स रहेगा उनके गुण मिले जुले रहेंगे। प्रायः उनके संगठक सममांग नहीं होते। तो ये भी मैंने बताया आपका सममांगी मिश्रण में कि सममांग नहीं होते। चौथा क्या है बच्चों? मिश्रण के घटकों को सरल भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। हाँ, इनकी जो घटक हैं इनको सरल विधि द्वारा पृथक करेंगे। जैसे कि अपन देख सकते हैं बालू तथा लोहे का बुरादा, इसको अपन आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या है? सरल भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं।
तो आई होप सो मेरे ख्याल से आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर बच्चों आप लोग ने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो लाइक करिएगा ज़रूर और कमेंट करिएगा अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।